जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम स्टूडेंट को मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अपने इम्तिहान मैट्रिक के लिए बहुत ही काविश किया, मेहनत किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में यानी कि आज की तारीख में 17 फरवरी को आपका इम्तिहान हुआ है उर्दू का। आप में से तमाम स्टूडेंट के लिए कहना है कि जल्दी से आप मिला लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना सही हुआ है। 100 में से सिर्फ 50 का जवाब देना था। आप देखेंगे क्या जवाब कितना किसका सही आया है। सवाल नंबर 1 में है, जगन्नाथ आज़ाद ने 1942 में पंजाब यूनिवर्सिटी से किस ज़बान उर्दू में, किस ज़बान अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। सही जवाब 4 विकल्प दिया गया था। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है। क्या है? यानी कि फ़ारसी ज़ुबान, किसमें? फ़ारसी ज़ुबान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है, चकबीस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है। चकबीस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है। सवाल नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा। किसका? ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, आतिश का। किसका? आतिश का। सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 3 में बढ़ते हैं कि राजेंद्र बेदी किस शहर में पैदा हुए थे। आप तमाम को पता होगा, आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा आपको पता होगा कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी। ऑप्शन आपका बी सही है, लाहौर में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर आपका 4 होगा कि बेदी से इंटरव्यू, जी बेदी से इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या था। माशाल्लाह, एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी आसान है। सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, असमत चुगताई। फिर देखते हैं सवाल नंबर आपका 5 में, मेहदी अफादी ने कितनी शादी की थी। जी मेहदी अफादी ने कितनी शादी की थी। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे शोराई कराम है जो शादी 1 से 2 से नहीं बल्कि 3 से शादी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब सी होगा, यानी कि 3 शादी की थी। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ। देखिए मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ, सब में 15 लगाया है, 15 ये धोखा दिया गया आपको। सही जवाब आपका ऑप्शन ए सही है, 15 जनवरी 1869 को। कितना? 1869 को। जैसे कि आपको पता भी है उनके पैदाइश 1797 को है, इंतकाल 1869 में है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7 में, लोहे का चाना चबाना मतलब क्या होता है। क्या होता है? सख्त मुकाबला करना। क्या होना? सख्त मुकाबला करना। सही जवाब है। देखते हैं सवाल नंबर आपके 8 में, दरअसल में से अल्फा लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। दरअसल में से उस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना हो। मैंने आपको ग्रामर में पढ़ाया था कि नून की 2 किस्में हैं, नून गुन्ना, नून ज़ाहिर। जिसकी आवाज़ नाक से होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? नून गुन्ना। जैसे कि देखिए, दरबान ज़ाहिर है, अरमान ज़ाहिर है, असल में जंग क्या है? जंग। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, जंग। क्या है? जंग सही है। देखते हैं सवाल नंबर 8 के बाद 9 में, ज़ैल में लाहिका की तलाश कीजिए। लाहिका बोलते हैं किस लफ्ज़ के आगे बाद जुड़ जाए। तो सही जवाब उतना तफसील से बताने की इसको ज़रूरत नहीं है, आपने जो पढ़ाई किया माशाल्लाह अच्छी क्या है पढ़ाई किया है। सही जवाब दौलतमंद, दौलतमंद जो है आगे बाद जुटाया तो हो जाएगा आपका लायका हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 9 के बाद 10 में देखते हैं, किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाना क्या कहते हैं। सही जवाब उसको हम ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही, ग्रहण, ग्रहण। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 11 में है, निगार अजीम के पहले अफसाने मजमूआ का नाम क्या है। सही जवाब अक्स है। क्या है? अक्स है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11 के बाद 12 में कि लफ्ज़ आबखरा के सही माना क्या होता है। अब लफ्ज़ आबखरा का सही माना क्या होता है। आबखरा कहते हैं जो पानी हम घर पर रखते हैं चूल्हा पे, तो पानी की जो भाप उठता है उसको बोलते हैं आबखरा। उसी से बुखार बना, बुखार में क्या होता है? भाप होता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 13 में, सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है। आपको सिखाया गया था असबाब बगावत हिंद, इसमें नहीं है। तहज़ीबुल अखलाक इसमें नहीं है। तो क्या है? तो आसारुस सनादीद आपको सिखाया गया था चैप्टर नंबर 7 में। देखते हैं सवाल नंबर 14 में है कि सर सैयद अहमद खां का इंतकाल, जी इंतकाल कब हुआ था। सही जवाब 1898 में। ऑप्शन ए आप बिल्कुल राइट है, कोई इसमें संदेह की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 15 है, बेदी के पहले अफसाने मजमू का नाम क्या है। मैंने आपको सिखाया था कि सिर्फ अफसाना पूछे तो बोलिएगा क्या बोलिएगा, महारानी का तोहफा। और अफसाना मजमुआ पूछे तो क्या बताइएगा, दाना व दवाम। यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, दाना व दवाम। सिर्फ पूछता अफसाना तो बोलते आप महारानी का तोहफा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 15 के बाद 16 में देखते हैं, मेहदी अफादी के शामिल निसाब में ख़त में किसको मुखातिब किया गया है। सवाल नंबर आपका 16 है। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, मकबूल अहमद समदानी को मुखातिब किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 17 है, इरफान सिद्दीकी के वालिद पेशे के एतबार से क्या थे। सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, क्या थे? वो वकील साहब थे। क्या थे? वकील साहब थे।
नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 18 है, ये घर नया है। मैंने ग्रामर को बड़ी डीपली समझाया था आपको। ये घर नया है, ये जुमले मौसूफ कौन से आया था? कहा था आपको सिफत कहते हैं खूबी और ख़राबी को, और मौसूफ कहते हैं जिसमें खूबी हो। तो घर नया है, तो घर के अंदर क्या है? खूबी खराबी है। तो आपका मौसूफ का बन जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी कि घर हो जाएगा आपका मौसूफ और नया हो जाएगा आपकी सिफत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 19। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमारे वो तमाम बच्चे जो हमसे पढ़े हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़े हों या फिर ऑनलाइन पढ़े हों, अगर हमारी पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा हो और मुकम्मल तौर से क्वेश्चन आपका टकराया हो बोर्ड के अंदर, तो आप अपने से दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन तमाम भाइयों को बहनों को बताइएगा जो हमसे आपसे पीछे पढ़ने वाले हैं, यानी कि 9th से इस बार 10th में आ रहे हैं, कि आपको पढ़ना है तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मेरे उस्ताद मौलाना गुलाम नबी चंपारनी साहब पढ़िए, इंशाल्लाह अच्छा आपको पढ़ाते हैं और फुल क्वेश्चन आपके इम्तिहान में लड़ भी जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, दर्ज झैल में मोहम्मद लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। मोहम्मद लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। देखिए, रोटी एक चीज़ है, किताब एक पढ़ने की चीज़ है, आदमी एक इंसान है, वामी जो है ना, वाही ये क्या है? वामी कुछ भी नहीं है, ये आपका मोहम्मल है। मोहम्मल हमेशा बेकार होता है। लफ्ज़ की तो किसमें मौजू और मोहम्मल, मौजू जिसका माना हो और मोहम्मल जिसका कुछ माना नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 19 के बाद 20 में, वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पे आवाम, आगे ना आवाम बताया था ना आपको, हुकूमत से मिले तो खिताब है, आवाम से मिले तो लक़ब है, चाहे अच्छाई में हो चाहे बुराई में हो। तो आवाम पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो आवाम से आगे तब कुछ चुनेंगे कि वो क्या है? लक़ब है। क्या है? लक़ब है। जी स्टूडेंट, सही बात है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके दूसरों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे दोस्त भी जान जाएं कि हाँ ध्यान में उनका नंबर कितना आ सकता है। सवाल नंबर 21 में है कि परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? सवाल नंबर 21 है, सही जब बताएंगे तो इसका जवाब होगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सैयद साकिब हुसैन। अब तक जितना हमने क्वेश्चन पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम क्वेश्चन हमारे उन बच्चों को याद है जिन्होंने हमसे ऑफलाइन पढ़ा हो या फिर ऑनलाइन पढ़ा हो। देखते हैं सवाल नंबर आपका 22 में, हसन नईम की पैदाइश, जी हसन नईम की पैदाइश कब हुई थी? सवाल नंबर आपका कितना है? 22 है, बताएंगे। तो 22 में सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी होगा कि 1924 में। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर आपका 23 में, जिस गज़ल में रदीफ न हो उसको क्या कहते हैं? ये भी आपने किताब पढ़ा था। जिस गज़ल में रदीफ न हो उसको क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ। ऑप्शन आपका सी, बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही है, गैर मुरद्दफ, गैर मुरद्दफ। देखते हैं सवाल नंबर 23 के बाद 24 में देखते हैं, बस्तियां चांद की बसाने वालों, मिसरे को मुकम्मल कीजिए। बस्तियां चांद की है ना, यानी बीच में आपको जोड़ना है, तो जवाब होगा आपको ऑप्शन बी होगा सितारों। क्या होगा? सितारों। सही जवाब सितारों, यानी ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 25 में क्या है, बाबे फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? ये आपका चैप्टर 1 ही में है, जो आप पढ़िएगा ना हमद की तारीफ में, हमद में, तो इसको क्या मिलता है? दोनों जहां को रिस्क मिलता है। क्या मिलता है? दोनों जहां को रिस्क मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 26 में, अजनबी चेहरे किसकी तस्नीफ है? जी अजनबी चेहरे किसकी तस्नीफ है? सही जवाब आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कमर जहाँ की। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 27 में, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस की गैसों को क्या करना होगा? क्या बढ़ाना होगा? नहीं। उसी हालत में छोड़ना होगा? नहीं। तो जवाब होगा कि उसको कम करना होगा। उसको क्या होगा? उसको कम करना होगा। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं सवाल नंबर 28 में, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? हमने आप तमाम स्टूडेंट को पीट पीट करके याद कराया है और आज आपको खुशी होती होगी कि वाकई हमने जो पिटाई खाई है या मार खाया है, वाकई हमने फ़ायदा किया है। तो जवाब सही जवाब आपका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 29 में, डॉक्टर मुगनी के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 29 के बाद 30 में, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई थी? अब तक जितने क्वेश्चंस आए अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें आपको याद होना चाहिए और याद है भी। भीमराव की पैदाइश कब हुई थी? सही जवाब 1891, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 31 में है, भीमराव के वालिद का नाम क्या था? जी भीमराव के वालिद का नाम क्या था? आपको याद होना चाहिए। भीमराव के वालिद का नाम रामजी सकपाल था, रामजी सकपाल था। ठीक है ना, और दादा का नाम क्या था? मालोजी था। ये सब आपको पढ़ाया गया था। देखते हैं सवाल नंबर 31 के बाद 32 में, झैल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है। देखते हैं सवाल नंबर 32 के बाद 33 में, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? जानते हो ना,
आदमी बोलता है कहावत में कि काश कि मेरे घर में एक बच्चा होता जो अंधेरे घर का उजाला होता, तो उससे मुराद क्या है? औलाद है। क्या है? औलाद है। अंधेरे घर की दिया से मुराद क्या है? औलाद है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 34 में है, वहाँ मत जाओ। मैं आपको सिखाया था ग्रामर में, जिसमें सकारात्मक हो नकारात्मक हो, तो हुक्म देता है करो तो अमर हो जाएगा, मत करो तो क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जवाब से होगा ऑप्शन सी सही है, यानी कि नहीं हो जाएगा। मत जाओ रोका गया है तो पहले नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 35 में, झैल में इसमें नकरा की निशानदी कीजिए। आपको समझाया था कि नकरा कहते हैं आम नाम को और मार्फा कहते हैं खास नाम को। दिल्ली खास है, ताजमहल खास है, गांधी मैदान भी खास है। चाहे गांधी मैदान जहाँ के भी हो, सही जवाब है ऑप्शन आपका डी है। यानी कि नकरा पूछ रहा है तो पहाड़ी में क्या हो जाएगा? कोई भी पहाड़ हो सकता है। ठीक है, कोई भी पहाड़ हो सकता है। देखते हैं सवाल नंबर 35 के बाद 36 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह इसिम जिससे आदमियों या जिन चीज़ों की ग्रोह झुंड के बदले यानी इसको जत्था चले बता, उसको इसमें जमा बोलते हैं। क्या इसमें? उसको इसमें जमा, यानी ऑप्शन आपका सी सही, इसमें जमा। देखते हैं सवाल नंबर 37 में कि जुल्म की जीत क्या होगी? जुल्म, जुल्म होता है जाति करना, अदल में होता है इंसाफ। तो जुल्म क्या होगा? अदल होगा। क्या होगा? अदल होगा। सवाल नंबर 38 में है, जेल में साबका की निशानदेही करने, साबका कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के आगे पहले जुड़ जाए। ये तमाम ग्रामर को कवायद को आपको अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा पढ़ाया गया है। तो साबका पूछ रहा है, तो देखिए अंदाज, मार्का, आरा, दगाबाज सब क्या है? ये लायका में से है। और साबका पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अनपढ़, पढ़ से पहले अन लगा दिया गया। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 39 में, तुम आते हो इस जुमले में तुम कौन सा सेगा है? मैं जितने बच्चियों को पढ़ाया हूँ या बच्चों को पढ़ाया हूँ समझाया था, वाहिद गायब में वह आता है, और हाजिर में तुम आता है, और मुतकल्लिम में मैं आता है। ये आपको सिखाया गया था। तो तुम पूछ रहा है तो आप हो जाएगा सेगा वाहिद हाजिर, सेगा वाहिद हाजिर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 40 में, दर्ज झैल में लफ्ज़ मुअन्नस की निशानी, मुअन्नस ढूंढना है ना। तो अल्लाह ने मेरा दुआ नहीं, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, यानी ऑप्शन आपका दुआ है, मुअन्नस लफ्ज़ है। देखते हैं सवाल नंबर 41 में, ज़ैल में इसमें मारफा की, मारफा कहते हैं खास नाम को। फल, लड़का, नदी, बहुत लड़का है, बहुत फल है, बहुत नदी है, लेकिन गंगा सिर्फ ओनली वन है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। तो आपका 41 का बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी गंगा। देखते हैं सवाल नंबर 42 में, झैल में तखल्लुस की निशानी की, तखल्लुस क्या है? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी मीर हो जाएगा। ठीक है ना। तखल्लुस, मीर, मीर गजल, मीर गालिब, मीर, मीर अमीर, मीर अमन करते हैं ना, वो मीर अमन से वो मीर है। देखते हैं सवाल नंबर 43 में, आलम की कितनी किस्में हैं? तो आलम की 5 किस्में हैं। कौन है? खिताब, लक़ब, कुन्यत, तखल्लुस पढ़े हो ना, ये 5 किस्में, आलम की 5 किस्में। ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। खिताब, कुन्यत, लक़ब, तखल्लुस, उर्फ जो पढ़े हो वही है आलम की पहचान है। आलम की किस्में 5 हैं। देखते हैं सवाल नंबर 44 में, कैंची क्या है? ये भी हमने आपको समझाया था। कैंची, मच्छरदानी, चाकू, छुरी सब क्या है? इसमें आला है। क्या है? इसमें आला है। इसमें आला है, जिसकी चीज़ को औजार को बताता है। देखते हैं सवाल नंबर 45 में, वह क्यों खामोश है? ये कैसे मिला? क्यों खामोश है? तो क्या हो जाएगा आपका? सवालिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही है, क्यों खामोश है। अब देखते हैं, यह हो सकता है कि ऑप्शन 45 में आपका डी हो जाएगा, इस्तेजाबिया। क्या पूछा जा रहा है कि क्यों खामोश है? ताजुब की वजह से। तो सी और डी दो में कोई हो सकता है। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 46 में, पानी फिरना से मतलब क्या है? उम्मीद खत्म होना। ऑप्शन आपका कहता है ना, मैंने बहुत इरादा किया था, मेहनत पर पानी फिर गया, यानी कि उम्मीद खत्म हो जाना। देखते हैं सवाल नंबर 47 में क्या है? दैल में माजी ना तमाम की मिसाल, हमने बताया था आपको, माजी ना, माजी इस्तेमरारी को माजी ना तमाम भी कहते हैं, जिसमें काम का लगातार होने की खबर हो। वो आता था, वो आता था, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, माजी ना तमाम। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर आपको 48 में, मुतजाद अल्फाज की मिसाल, मुतजाद कहते हैं जो जिद हो। देखिए रंज व गम क्या है? मुतरादिफ है। क्या है? सेम सेम है। हुस्न जमाल सेम सेम है। खतो किताबत सेम सेम है। नशेब का होता है चढ़ाई को, और फराज कहते हैं उतराई को, ढलाई को। तो नशेब फराज क्या है? ये मुतजाद जाएगा, ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही है, नशेब फराज। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 48-49 में, अहमद पढ़ रहा है, इसमें अहमद क्या है? हमने बड़ी साफ आपको समझाया था, अहमद पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ने वाला है? अहमद। तो आपने पढ़ा था कि फेल कहते हैं काम को और फाइल कहते हैं करने वाले को, तो पढ़ने वाला अहमद है, हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यानी कि पूछ रहा है कि अहमद क्या है? तो अहमद सीधे फाइल है। ठीक है ना। और पढ़ना क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 50 में, 15 अफराद में 15 क्या है? भी हमने सिखाया था आपको, तादाद, मिकदार,
मुसग्गर, मुकब्बर सब सिखाया है। तो ये तादाद क्या है, काउंटिंग है, गिनती है। यह आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तादाद, मिकदार हो जाएगा, सॉरी तादाद यानी गिनती हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 51 में, शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस गाँव में गुजारा है। ये आपको बिल्कुल चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। जवाब है ऑप्शन सी, वाजो तबलीग में। दुखिया किताब खोलिएगा तो आपको मिलेगा लास्ट में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 51 के बाद 52 में है, सोहेल आबादी का असल नाम क्या है। जिसको याद नहीं होगा समझो पक्का गधा ही बचा है। चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सैयद मुजीबुर रहमान। देखते हैं सवाल नंबर आपको 53 में, सलाम मस्जिद शहरी की वफ़ात कहाँ हुई थी। सवाल नंबर आपका बिल्कुल ही 53 है। सही जवाब ऑप्शन आपका ए है, लाहौर में। कहाँ, लाहौर में। चलिए ये भी जवाब बिल्कुल सही पर सटीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 54 में, जैल में कौन सा, देखिए सलाम मस्जिद सबक नंबर बिल्कुल लास्ट का है, ठीक है। सवाल नंबर 54 में है कि जैल में कौन सा अफसाना सोहेल आबादी की तख्लीक है, उनकी लिखी हुई है। आपने पढ़ा होगा, देखिए आपको याद करा दूं मैं, आशियाना है, नगार अजीम का है, और फिरार मोहम्मद मोहसिन का है, कटी उषा किसका है, कमर जहाँ का है, पूछरा किसका, सोहेल का। तो भाभी जान, क्या है, भाभी जान। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 55 में, मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ कौन है। सवाल नंबर 55 है, बताएंगे। सही जवाब ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, शौक लखनवी साहब है। देखते हैं सवाल नंबर 56 में, महो हुस्न यार था में मिसरा को मुकम्मल कीजिए। 50 6 56 सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन आपका बी सही है, महो हुस्न जमाल रहेगा। देखते हैं सवाल नंबर आपका 57 में, सरापा किस सिनफ़े शायरी की हिस्सा है। हमने आपको सिखाया था कि मरसिया की 8 किस्में, कितनी है, मरसिया की 8 किस्में हैं। कौन कौन था, जंग, बीन, सरापा सब था कि नहीं। तो उसमें बताएंगे कि 8 उसी में है, सरापा में से 8 किस्में में से कौन, सरापा बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा क्या है, तो मरसिया की किस्में है, किसकी है, मरसिया किस्में में से यह है। देखते हैं सवाल नंबर 58 में, गालिब की बेगम का नाम। बेगम समझते हो ना, बेगम के नाम यानी कि उनकी पत्नी के नाम, मेहरारू के नाम, बीवी के नाम क्या है, अमराओ बेगम, सबको पता है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 59 में, अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है। यह आपके चैप्टर 2 के बिल्कुल चैप्टर में है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, राशिद अल खैरी, राशिद अल खैरी, राशिद अल खैरी। देखते हैं सवाल नंबर आपका 59 के बाद 60 में, डॉक्टर नूर मोहसिन के अफसानों के मजमूए का नाम क्या है। 4 चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, चारा घर, अजनबी चेहरे, बताएंगे। 60 का क्वेश्चन का जवाब सही क्या होगा, ऑप्शन आपका बी है, अनोखी मुस्कुराहट, अनोखी मुस्कुराहट। चलिए अगर आप चाहते हैं, कहीं दूर से हैं, चाहते हैं कि हमसे रब्ता काम करें, तो आपको स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर रब्ता कीजिए। तमाम वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप चाहे मैट्रिक में हो, चाहे इंटर में हो, इंशाल्लाह मुकम्मल आपको हम ऑनलाइन वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से मुकम्मल पढ़ाएंगे और पूरी इम्तिहान की आपकी गारंटी भी लेंगे हम। देखते हैं सवाल नंबर आपका 61 में, फेल की जमा क्या है। फेल की जमा, फेल की जमा ये भी आपको पढ़ाया गया था, फेल की जमा अफ़आल, फेल की जमा अफ़आल। देखते हैं सवाल नंबर 62 में, लफ्ज़ हिंदी किस ज़बान का है। तो हिंदी जो है फारसी से निकली है, ठीक है ना। देखते हैं, और उर्दू जो है ना तुर्की से है, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 63 है, उर्दू की पहली बाज़ाब्ता अदबी नसर की किताब कौन सी है। इसमें मेरा कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। मैं अपने बच्चों को धोखा नहीं देता हूं, आप कहीं से इसको मालूम कर सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर आपके 64 में, के सचेद आनंद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है। आ गए रोशनी में आप, ये रोशनी भी आपको पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी था, तो हमने आपको पढ़ाया है। तो सवाल नंबर 64 64 का सही जवाब मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वह मुलाकात। के सचेद किसका है, वह मुलाकात उन्हीं की है। देखते हैं सवाल नंबर 65 में, कि अफसाना सूरज का घोड़ा के अफसानागार कौन है। अफसाना सूरज का घोड़ा के अफसानागार कौन है, आप सबको पता होना चाहिए। सवाल सुनते आपको खुशी होगी। तो 65 यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, अनंत मूर्ति है। कौन है, अनंत मूर्ति जी हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 66 में, मधुकांत बाबू के पास खत कहाँ से आया था। मैंने कभी शायद आपको क्लास में कहानी कहा था, एक लड़का था जो पढ़ता था, पढ़ने के बाद ससुराल से उसका था, ससुराल से होली के मौके पर खत आया कि आइए। बेचारा जा रहा था, टांगा पर चढ़ करके टांगा पलटा, गिरा, बीवी का चूड़ी चपर सब टूट गया, उसका सपना भी चकनाचूर हो गया। तो कहाँ से खत आया था, तो बोलेंगे ससुराल से। बड़ी खुशी में बेचारा जा रहा था। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 67 में, कहानी अर्जुन में अर्जुन किस चीज़ का नाम है, बताइए तो। किस नाम है, वात्रा के किनारे नदी का नाम है। और जो है 67 में जो है ना,
ये कहानी अर्जुन एक क्या है, दरख्त का नाम है, पेड़ का नाम है, ये भी आपको सिखाया गया था। देखते हैं सवाल नंबर आपका 68 में, शामिल नसाब अफसाना कटी शाख के अफसानाकार कौन है। या अल्लाह, इस क्वेश्चन को जो बच्चा नहीं हल किया होगा वो समझो महामूर्ख होगा। कटी शाख कितना लिखा है, तो कमर जहां ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 69 में है, कमर जहां के तसनीफ हरफ आ गई किस नौइयत की। इधर अंदर का क्वेश्चन है, आपको नहीं आ सकता है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, तनकीदी है। क्या है, तनकीदी है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 70 है, गए मौसम में जो खिलते हैं, उसका जवाब होगा ऑप्शन सी, गुलाबों की तरह। क्या है, गुलाबों की तरह, गुलाबों की तरह। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 71 में, अफसाना फरार में महमूद के एक दोस्त है, उसका नाम क्या था। आप सबको माशाअल्लाह पता होना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, अजीम ने उसका दोस्त था। देखते हैं सवाल नंबर आपका 76 में, जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए थे। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, 1947 में। कहाँ आए थे, 1947 में। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, 77 नंबर क्वेश्चन है कि परवेज शादी को कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए थे, बताएंगे आप। सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी होगा, इस्लामिया स्कूल में, इस्लामिया स्कूल में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 78 में है, शामिल नसाब खत्म शहबाज ने किसकी तातील में घर आने को वादा किया था। सही जवाब ऑप्शन आपका सी सही है, मुहर्रम की तातील में। ये अंदर एक क्वेश्चन है, ये आपको सिखाया और बताया नहीं गया था। देखते हैं सवाल, इतना क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 50 मांग रहा है मेरे तमाम बच्चों को जो ऑफलाइन पढ़े हों या फिर ऑनलाइन। जवाब सही दीजिएगा आप लोग कमेंट में, गलत या सही में बोल रहा हूँ, कि जितने बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं या ऑनलाइन पढ़े हैं, इन 100 क्वेश्चन में उनको कम से कम तो 70 क्वेश्चन को याद होगा ही तो होगा। क्या गलती है, सही है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा, अपना नाम जरूर लिखिएगा, अब कहाँ से हैं। तो 79 का सही जवाब क्या होगा कि बेदी को उर्दू अफसाना का ना खुदा किसने करार दिया था। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, ऑप्शन आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 79 का सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 80 में, कि सराज को मुलाजमत किस शहर में मिली थी। बाप रे, ये क्वेश्चन किसे नहीं पता होगा, सराज को नौकरी कहाँ मिली थी बताइए तो आप लोग, बेंगलोर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपके 81 में, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद नाम क्या था। मैं समझाया था, सिर्फ आपको किसमें मोहम्मद अली लगा देना है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 82 में, दरजैल में मुजक्कर की पहचान, मुजक्कर कहते हैं मर्द जाति को और मोनस कहते हैं औरत जाति को, हमको पता होना चाहिए। मुजक्कर की पहचान क्या है, इजाज़त मिली मेरी आरजू है, यानी कि सवाल आपका ऑप्शन बी आपका जवाब सही होगा। ठीक है, फिर देखते हैं सवाल नंबर आपका 83 में, जैल में काम के मुतरादिफ क्या होगा। काम मुतरादिफ कहते हैं साइनोनिम को, सिम्पटम को बोलते हैं काम काज, तो आपका जवाब होगा क्या होगा, सी होगा, काज। देखते हैं सवाल नंबर 83 के बाद 84 में, लफ्ज़ जिंदा का जंदा के या जिंदा के माना क्या होगा, कैद खाना, ऑप्शन आपका ए सही है। देखते हैं सवाल नंबर 85 में, गालिब के अबाजाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन आपका सी सही है, ईरान से। फिर देखते हैं सवाल नंबर 86 में, नेदा फाजली की तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस नौइयत की किताब है। नेदा फाजली की तसनीफ यानी 86 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन आपका ए है, खाका है। क्या है, खाका है, खाका है। देखते हैं सवाल नंबर 87 में, सिन्फ नज़म रफ्ता रफ्ता को क्या होती जा रही है, धुंधली होती जा रही है। और यह धुंधली, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, धुंधली। देखते हैं सवाल नंबर आपका 87 के बाद 88 में, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। ये सवाल लगता है शायद हमने आपको नहीं बताया था। तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा, कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों में बांटा गया है। देखते हैं सवाल नंबर 89, मुहावरा आंखों का तारा होना मतलब आप सबको पता होना चाहिए। आंखों का तारा, माँ बोलती है मेरे बच्चा आँख का तारा है, यानी कि बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। देखते हैं सवाल नंबर 90 में, मुबारक आबादी का इंतकाल कब हुआ था। सवाल नंबर 90 नंबर, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी। क्या है, 1958 में। देखते हैं सवाल नंबर आपका 91 में, दरजैल में कौन सी नज़म अमृता प्रीतम की है। कौन सी नज़म अमृता प्रीतम की है, सवाल नंबर 91। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, वारिस शाह से। क्या है, वारिस शाह से, जो है उन्हीं की लिखी हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 92 में, नज़म बारिश की एक सुबह का उर्दू तर्जमा किसने किया है। सही जवाब देखिए, ये है राजेंद्र सिंह ने किया है, यानी इसमें जवाब देंगे इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं।
देखते हैं सवाल नंबर 93 में मैथिली ज़बान किसने बोली जाती है। आपको सिखाया था आपको मैथिली, भोजपुरी और मगही और भगही सब कहाँ बोलते हैं। बोलो भगही कहाँ बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं भगही। पॉइंट के लोग भोजपुरी बोलते हैं भगही, तो मगही भगही या भोजपुरी सब कहाँ बोलते हैं हम लोग, बिहार में बोलते हैं, और मैथिली भी। तो देखते हैं सवाल नंबर आपका 93 के बाद 94 में तरादुई ने खाली संदूक के साथ आखिरी बार क्या मामला किया था, उसको जला दिया था। देखते हैं सवाल नंबर 95 में दोहा में कितने मिसरे होते हैं जी। दोहा में कितने मिसरे होते हैं, सही जवाब दोहा में आपके 2 मिसरे होते हैं, ऑप्शन ए सही है। देखते हैं सवाल नंबर 96 में हसन नईम का सिलसिला नसब किस सहाबी तक पहुंचता है, सही जवाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचता है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 97 में झैल में कौन सी मसनवी मुसाफी की है, 97 में कौन सी सब मसनवी की है, सही जवाब खटमलनामा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 98 में नसीम का इंतकाल कब हुआ था जी। नसीम का इंतकाल कब हुआ था, सही जवाब बताएंगे आप। नसीम का इंतकाल सवाल नंबर 98 98 का सही जवाब ऑप्शन बी है 1845 में। सवाल नंबर 99 है सैयद मोहम्मद जाफरी की तख्लीक करदा शोखी तहरीर क्या है, सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, यानी 99 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जी स्टूडेंट, आखिरी है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको जान जाएं, याद कर लें। आइए देखते हैं सवाल नंबर लास्ट है 100, परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई थी जी। परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई थी, सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है बी, 1910 में। यह ख़त्म रहा। अब इंशाअल्लाह फिर आपको मिलते हैं किसी और मौका से, तब तक ये दुआ की दरख्वास्त है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।